हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल गया। इमरान खान को अब सियासत में रहने का कोई हक नहीं। आइन के मुताबिक रेफरेंस बनता है। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया। स्पीकर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजें। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को डी सीट करार दे। राना सनाउल्लाह का सदर मुमलिकत से मुस्तफी होने का भी मुतालबा। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकलीफ हुई। अदालत ने कहा साइफर की तफ्तीश नहीं की गई। मुरासला काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लियामेंट के सामने रखा। तहकीकात के लिए कमीशन बनाया। बताएं इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। सदर ने चीफ जस्टिस को मुरासला भिजवाया। क्या आपको तहकीकात नहीं करानी चाहिए? आप सो मोटो एक्शन ले लेते हैं। रात 12 बजे अदालतें खुल गई। वज़ीर आज़म को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पता चलवाए कि डोनाल्ड डू ने किसको पैगाम दिया था कि वज़ीर आज़म को हटाओ। इंक्वायरी ना हुई तो कोई भी वज़ीर आज़म अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। मरीम नवाज ने कहा, आइन से गद्दारी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और मिसाली सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का साजिश का बयानिया उड़ाकर रख दिया। अदालत ने लिखा कि इमरान खान ने साजिश का कोई सबूत नहीं दिया। इमरान खान को झूठा और आइन शिकन करार दिया गया। इमरान खान ने डिक्टेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। साकिब निसार के झूठे, सादिक और अमीन की धज्जियां उड़ गईं। आइन चिकनी के असल मुजरिम और मास्टरमाइंड इमरान खान है। आरिफ अलवी समेत सब मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का फैसला। पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 20 रुपए तक सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। हमने जान हथेली पर रखकर सुरंगों को हटाया। मुश्किल दौर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में अवाम के लिए अच्छी खबरें आएंगी। इमरान खान 4 साल तेल की कीमतें बढ़ाते रहे। ये कहते थे आलू प्याज का रेट बताने नहीं आया। आजकल तकरीरों में धनिये पुदीने के रेट भी बताते हैं। 17 जुलाई को घरों में नहीं बैठना, शेर पर मोहर लगानी है। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शरीफ और जरदारी खानदान में चोरी का मुकाबला लगा हुआ है। दोनों खानदान मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाते हैं। चोरों और डाकुओं को शिकस्त देने का वक्त आ गया। ज़िमनी इंतखाब नौजवानों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। अमेरिका के जूते पॉलिश करने वालों को हराना है। पोलिंग डे पर धांधली नहीं होने देनी। लोटों को जीतने नहीं देना। आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। रिजल्ट लेकर आना है। बैरूनी मुदाखलत पर दलाइल से मुतमईन नहीं। साइफर अदालत को दिखाया नहीं गया। साइफर के हवाले से एलामिया में बैरूनी मुदाखलत जांचने के लिए तहकीकात का नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के तफसीली फैसले में कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में अपोजिशन के बैरूनी ताकतों से मिलकर अदम एतमाद लाने का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को मुकद्दम रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर रूलिंग पर खुद नोटिस लिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग, वज़ीर आज़म एडवाइस और सदर के इक़दामात से अवाम के बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। इमरान खान की आइन मजरू करने की कोशिश शर्मनाक है। हुकूमत की तब्दीली का झूठ तैयार किया गया। फैसला सबके लिए पढ़ना जरूरी है। पीटीआई का एक बार फिर मुरासले की तहकीकात का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वहाम और तजादात है। साइफर चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। इंक्वायरी कराई जाए। एक तरफ आप तहकीकात के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं तहकीकात नहीं की गई। बहुत से लोग साइफर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते। अक्लमंदों को मालूम है कि तफ्तीश क्यों नहीं हो रही। आर्टिकल 6 के केसेस बनना शुरू हुए तो रस्से कम पड़ जाएंगे। शेख रशीद ने कहा, जो होना था वो हो गया। हमें एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है हमारी एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो। जिस तीर से इन्होंने हमें मारा है हम भी उसी से इन्हें मारेंगे। इदारों और एस्टैब्लिशमेंट से गुजारिश है कि शफाफ इंतखाबात होने दें। धांधली करने वालों से अवाम हिसाब लेंगे। IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स देगा। स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसकी हतमी मंजूरी देगा।
आलमी मालियाती इदारे का रुपए की कदर मार्केट के मुताबिक बरकरार रखने पर जोर, कहा मुस्तद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF का प्रोग्राम को जून 2023 तक बढ़ाने पर गौर का ऐलान। प्रोग्राम में तौसीह से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब मिलेंगे। कराची के इलाके सोहराब गोट आने और जाने वाले 2 रोड्स ट्रैफिक के लिए बंद। सुपर हाईवे जमाली पुल से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। छोटी गाड़ियां मलीर से कराची में दाखिल हो सकती हैं। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद में बिलाल काका के कत्ल और उसके बाद के सूबे में दहाइयों से मुख्तलिफ जबानों के लोग रिहाइश पजीर हैं। किसी भी शहर में लिसानी बुनियादों पर कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हैदराबाद और कराची वाक़े पर पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को किसी छोटे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना चाहता। काबीना ने मुकदमा कायम करने की इजाजत दी तो गिरफ्तार कर लेंगे। 25 मई को शेख रशीद मिल जाते तो जरूर गिरफ्तार करता। उस दिन उन्हें तलाश किया मगर मिले नहीं। परवेज मुशर्रफ बीमार हैं, उन्हें क्या गिरफ्तार करना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले बचकर कहां जाएंगे। मुझे गिरफ्तार करना है तो एतराज नहीं, जेल मेरा ससुराल है। राना सनाउल्लाह मुल्क में तबाही फैलाएगा, हुकूमत का दिमाग काम नहीं कर रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। मलीर, गुलशन मेमार, बफर टाउन, गुलशन इकबाल, सादी टाउन में बादल बरसे। गुलबर्ग, वाटर पंप, आयशा मंजिल के अतराफ भी तेज बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ईद के 3 रोज बरसने वाली बारिश का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। कैनाल, गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड समेत कई सड़कें पानी में डूबी रहीं। गलियां और चौक चौराहे नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। चिल्ड्रन और जिना अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात। शाहजमाल, शादमान, इस्लामपुरा और जौहर टाउन में पानी घरों में दाखिल। फीडर स्ट्रिप होने से घंटों बिजली फराहमी बंद रही। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी पानी। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। नशेबी इलाके जेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। गुजरात में रेलवे स्टेशन नदी का मंजर पेश करने लगा। ट्रेन की पटड़ी पानी में डूब गई। शहर की शाहराहों पर दूसरे दिन भी कई फीट पानी जमा। सिंध में बारिशें बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम दाखिल। घोटकी, बदीन, डिग्री समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। हुकाम के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 18 जुलाई तक जारी रहेगा। आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताखीर ज़र मुआदला ज़खायर में कमी की वजह करार। IMF ने एलामिये में कहा कि ज़ायद तलब से बैरूनी अदायगियों में बड़ा खसारा हुआ। सूबों ने बजट खसारा महदूद रखने की यकीन दहानी कराई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीमें शरह सूद से मुंसलिक रहेंगी। करप्शन कंट्रोल करने से के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे जाहिर करने पर काम हो रहा है। पाकिस्तान नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए काम करे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत कह रही थी PTI ने गलत मुआहिदा किया। हमारा मुआहिदा गलत था तो हुकूमत इसे आगे क्यों बढ़ा रही है। हुकूमत पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर तक लेकर जाएगी। गैस की कीमत 47% तक बढ़ेगी। हुकूमत पाकिस्तान को पीछे ले गई है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर एतराज नहीं। कौम मुश्किल फैसलों में शहबाज शरीफ के साथ खड़ी रही। अब मुश्किल वक्त के बाद कौम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। जल्द IMF से $1 अरब 17 करोड़ मिलेंगे। हमाद अजहर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत और IMF का महंगाई पैकेज पर मंसूबा तैयार है। जोर दरवाजे से इक़्तिदार पर मुसल्लत होने वाली हुकूमत अवाम के लिए कोई रिलीफ न मनवा सकी। पेट्रोल बिजली महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। IMF मुआहदे के ऐलान के बाद डॉलर की कीमत में मामूली कमी। डॉलर 30 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में कीमत 209 रुपए 80 पैसे हो गई।
महंगा आटा मजीद महंगा। पेशावर में 5 रोज में आटा 10 रुपए फी किलो महंगा। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 1800 रुपए का हो गया। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1950 रुपए में फरोख्त होने लगा। डीलर्स ने पंजाब से तरसील बंद होने की कीमत बढ़ने की वजह करार दे दिया। इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हैं? हमारे पास रिकॉर्ड है कब कब मरियम और हमजा से मिलने गए। कौम आपको माफ नहीं करेगी। हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लिया में डीसी, झंग में डीपीओ और नून लीग की मुहिम चला रहे हैं। मिस्टर एक्स और वाई को चोरों को जिताने का हुक्म मिला है। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र करते हैं। एबीसी पढ़नी है तो मैं पढ़ाऊं। एबीसी में जी, आई और पी भी आता है। जी से गोगी, पी से पिंकी, आई से इब्राहिम मानिका होता है। इमरान खान कहते हैं मिस्टर एक्स धांधली कर रहा है। धांधली का इल्जाम ना लगाओ, मैदान में आकर मुकाबला करो। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा और मरियम से छुपकर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। हम किसी मिस्टर एक्स, वाई, जेड को नहीं जानते। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, कोई सबूत है तो सामने लाएं। इलेक्शन कमीशन इश्तियाल और दबाव में आए बगैर अपना आईनी किरदार अदा करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रहनुमा पीटीआई शेरी मजारी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिस्टर एक्स और वाई की धांधली का बता चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक हमारे तहफ्फुजात नहीं सुने। धांधली की कोशिश की तो खामोश नहीं बैठेंगे। लाहौर, मुल्तान और भक्कर में ज़िमनी इंतखाबात, फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। राना सनाउल्लाह ने कहा, इंतहाई हसास होने के बायस फौज और रेंजर्स को बुलाया गया। पाक फौज को इमरजेंसी की सूरत में अलर्ट पर रखा जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिसियां बन रही हैं ये मजाक है। ये नहीं हो सकता कि बंद कमरों में बैठकर फैसले करते हैं कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी और अगले दिन हम बदल जाएंगे। अवाम को फैसलों का हक देना होगा। सियासी फैसले सियासी मैदान में ही होने चाहिए। फैसला करना है कि फैसला वोट से करना है या जिस तरह श्रीलंका में हुआ। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने का इंदिया। अयाज सादिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कमीशन भी बनाना पड़ा तो बनाएंगे। तोशाखाना के तहफ़ खरीदने के लिए पैसे कब और कैसे जमा कराए, तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ बीआरटी, खैबर बैंक समेत दीगर केसेस खोले जाएंगे। हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे मगर इदारे जरूर कार्रवाई करेंगे। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब ने कहा, हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। दुनिया को मालूम है साजिश करके हुकूमत तब्दील की गई। हुकूमत क्यों नहीं कहती कि साइफर पर कमीशन बनाया जाए? शहबाज शरीफ ने केसेस बंद कराने के अलावा कोई काम नहीं किया। सदर आरिफ अलवी के मवाक़से के लिए सेनेट में करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून ने करारदाद जमा करवाई। कहा, सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, कासिम सूरी, फवाद चौधरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। सदर ममलिकत के मवाक़से का आगाज किया जाए। डेरा गाजी खान, बहावल नगर, हाफिजाबाद, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। बहावल नगर के नशेबी इलाकों में 2-2 फीट पानी जमा। राजनपुर में गोहे सुलेमान पर बारिश से नालों में तुग़यानी की वार्निंग। रायविंड में सड़कें और गलियां भी डूब गए। अलीपुर, सादिकाबाद, दीना, पत्तोकी में भी बादल बरसे। जफरवाल में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में बारिशों और सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक। सूबे भर में 30 मकानात को नुकसान पहुंचा। करक के कई इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही। नौशहरा, स्वाबी, टांग और बाजौड़ में इमदादी सामान तकसीम। कराची की 97 सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक पुलिस ने निशानदेही कर दी। हालिया मानसून बारिशों के दौरान सड़कों की हालत खराब हुई। कई जगहों पर गड्ढे पड़ गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ की 12, सेंट्रल की 40, ईस्ट की 21 सड़कें शामिल। कोरंगी में 15, मलीर में 29 सड़कें टूट फूट के शिकार। ट्रैफिक पुलिस का मुतल्लिका इदारों से सड़कों की जल्द बहाली का मुतालबा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इजाफी नोट तहरीर करते हुए लिखा कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है, जिसका नुकसान हमेशा जमहूरियत को हुआ।
माजी में गैर जमहूरी कुव्वतों ने नजरिया ज़रूरत का गलत इस्तेमाल किया। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। गैर मुल्की मुरासले को बगैर तहकीक किए साजिश कहना हैरान कुन है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बैरूनी साजिश के बयानिए में आखिरी कील करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने PTI का बैरूनी साजिश का बयानिया रद्द कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने अदालत में जो रूलिंग दी वो बदनीयती पर मबनी थी। इमरान खान ने कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इक़्तिदार बचाने की कोशिश की। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है पिटीशन जल्द समाअत के लिए लगाएं। हमने जो काम किया कानून के मुताबिक किया है। पीपल्स पार्टी का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कमर जमान कायरा ने कहा, साजिश का बयानिया खुद बड़ी साजिश थी। इमरान खान फैशिस्ट और PTI फैशिज्म चाहती है। शहरी रहमान ने कहा, फैसले के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। ओहदे से फारिग हो गए। PTI के मुनहरिफ रुकन बासित बुखारी नए चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुंतखब। शेख रशीद ने एंटी करप्शन पंजाब में तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, एंटी करप्शन के तलबी के नोटिस खिलाफ कानून है। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शेख रशीद को एंटी करप्शन पंजाब ने कल तलब कर रखा है। पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरियत चैलेंज। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कानून के खिलाफ करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर की बरियत के खिलाफ भी अपील दायर। चीन की कंपनी सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्लांट लगाने के लिए तैयार। शर्जील मेमन से चीनी कंपनी के हुकाम की मुलाकात। प्लांट कराची या हैदराबाद में लगाया जाएगा। प्लांट 15 से 18 एकड़ पर होगा। शर्जील मेमन ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। जमात इस्लामी के इलेक्शन कमीशन से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, MQM और पीपल्स पार्टी हमेशा फ्रेंडली ऑपोजिशन करते रहे हैं। चाइना कटिंग और कब्जे सब कुछ इन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ। इलाज में मुसाफिर गाड़ी दरख्त से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जम, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में सैलाबी रेले में बच्चियां फंस गईं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया। बच्चों को रस्से की मदद से रेले से निकाला गया। शुमाली वज़ीरिस्तान से एक और पोलियो केस की तस्दीक। मजमूई केसेस की तादाद 12 हो गई। रिपोर्ट होने वाले तमाम केसेस शुमाली वज़ीरिस्तान से हैं। भारत से बहरीन जाने वाले 2 तैयारों की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। रिफ्यूलिंग के बाद दोनों तैयारे वापस बहरीन के लिए रवाना हुए। सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारे 12 जुलाई की रात 12 बजे कराची एयरपोर्ट पर उतरे थे। PIA के फजाई बेड़े में नए तैयारे की शमूलियत। पाकिस्तान एयरलाइंस का नया तैयारा शारजा से पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा, वाइलिस के तहत हासिल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट्स में से ये दूसरा तैयारा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 486 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,000 की सतह उबूर कर गया। सोना 1050 रुपए फी तोला सस्ता। कीमत 1,41,150 रुपए फी तोला हो गई। ऋषि सुनक बरतानवी वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में आगे। टोरी पार्टी की लीडरशिप के दूसरे राउंड के नताइज का ऐलान। सुनक 101 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। अटॉर्नी जनरल मुकाबले से बाहर। 5 उम्मीदवार बाकी रह गए। चांद ज्यादा बड़ा, ज्यादा रोशन। अमेरिका, यूरोप और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दुनिया के कई ममालिक में फुल मून का नजारा। लंदन, न्यूयॉर्क, इटली, डेनमार्क, रूस और ब्राजील के शहरियों ने खूबसूरत चांद देखा। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के सहराओं से भी फुल मून का शानदार नजारा।
इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी बड़े चांद को देखा गया। कानून के हाथ में खाली रहेंगे तो कहीं न कहीं तो पड़ेगा, वरना लोग क्या करें। और कायदे-आज़म जिंदाबाद का बिजनेस 17 करोड़ के करीब, बच्चे हों या बड़े, सबकी जुबान पर एक ही बात, कायदे-आज़म जिंदाबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिल्म का एक्शन, गानों और डायलॉग्स का जादू छा गया।